जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। सांबा जिला की होनहार बेटी समीक्षा संब्याल जी ने मिस इंडिया ग्लैम 2025 का फर्स्ट रनर अप अवार्ड हासिल किया है और ये एक वाकई में गर्व का पल है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और खास तौर पर जिला सांबा के लिए। मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूं कि हार जीत हर कंपटीशन का हिस्सा है, हर गेम का हिस्सा है, लेकिन कंपटीशन में और गेम में हिस्सा लेना ही ये आपकी जीत होती है। तो समीक्षा संब्याल मेरे साथ मौजूद हैं। इनके हाथ में ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं ये है मिस इंडिया ग्लैम 2025 अवार्ड। मैं एक चीज आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन समीक्षा जो है ये स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जयपुर के कॉलेज से ये इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में इनका रुझान बना और रुझान इस कदर बना कि इन्होंने इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा लिया और ये फर्स्ट रनर अप अवार्ड हासिल किया। तो आप लोग अपने सांबा जिला की बेटी को, जम्मू कश्मीर की इस बेटी को शुभकामनाएं जरूर दें, इनकी फैमिली को भी शुभकामनाएं दें। लेकिन इस सफर के बारे में, इस जर्नी के बारे में जानेंगे समीक्षा जी से और कितने हर्डल्स आते हैं जब किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसमें हिस्सा लेना ये एक गर्व की बात है, ये एक गर्व का पल होता है। फैमिली सपोर्ट कैसे रहा, कैसे इनकी सिलेक्शन हुई, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। समीक्षा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और वाकई में अवार्ड छोटा हो या बड़ा वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें कंपटीशन में, गेम में हिस्सा लेना मायने रखता है। तो इस जर्नी को लेकर क्या कहेंगे, आपकी किस तरह से सिलेक्शन हुई इस फैशन कंपटीशन को लेकर? आप स्टडी भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई को भी साथ साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस जर्नी को लेकर? ये जर्नी तो मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। 12th के बाद मैं PMSSS स्कॉलरशिप से मुझे राजस्थान में एडमिशन मिली, जिनके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुझे वहाँ पे मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, काफ़ी छोटे मोटे कॉन्टेस्ट में करती रहती थी मैं। उसके बाद मुझे इसके बारे में पता लगा, मिस इंडिया ग्लैम के बारे में। वहाँ से मैंने रजिस्टर किया था, जिसमें 7000 लड़कियों ने रजिस्टर किया था। उनमें से उन्होंने 4000 लड़कियों को चुना, देन 400, 100, फिर वैसे करते करते उन्होंने 40 लड़कियों को चुना। उनमें से उन्होंने 30 लड़कियों को अपने पास रखा। वहाँ पे अनंता रिजॉर्ट है, काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट है जयपुर में, बिल्कुल कश्मीर की तरह वो वाइब्स देता है। तो उसके बाद वहाँ पे हमें 5-6 दिन के लिए रखा गया। वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, खुद को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, खुद को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे आपको बोलना है, सब कुछ हमें सिखाया गया। और उस कंपटीशन के बाद, ये कंपटीशन एक्चुअली दिसंबर में हुआ था और ये कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत खुश थी, बट इसके बारे में मैंने घर पे नहीं बताया था क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से हूँ। यहाँ पे लोगों की सोच, मैं सोच के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब अच्छा ही सोचते हैं। सब ने अपने बच्चों को बाहर भेजा है, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, बट मेरा ये पैशन था जो मुझे पूरा करना है। तो मैंने बस यही सोचा कि मुझे मेरी मम्मा का सपना पूरा करना है। मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगता था तैयार होना, उनका ही सपना था जो मैंने पूरा किया। उसके बाद ये दिसंबर में जब हुआ तो मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं फर्स्ट रनर अप हूँ यहाँ की। मेरे वहाँ के डायरेक्टर पवन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बहुत खुशी है कि मैंने अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। यहाँ पे भी जब मैं वापस आई तो मैंने अपने पिताजी को, माताजी को मैंने बताया कि मैं ऐसे जीती हूँ, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। बट थोड़ा ऐसा होता है ना कि मेरे पिताजी का सपना था कि उनको मुझे यूनिफॉर्म में देखना था। यूनिफॉर्म मतलब उनको UPSC, KS, उनको वो सब पसंद था, लेकिन मुझे इसी लाइन में जाना था स्टार्टिंग से ही। तो मैंने थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान दिया। तो मैंने अपनी मम्मा का सपना पूरा किया, बट इसके बाद मैं बस अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं वो भी करूँगी। थोड़ा सपोर्ट मुझे मेरे घर वालों ने, उसके बाद जब मैंने उन्हें बताया इसके बारे में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे आसपास के बिरादरी के लोग, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे बहुत खुशी है, सब बहुत खुश हैं। उसके बाद हमारे सलाथिया जी जो हैं वो भी आए थे, हाँ, यहाँ पे जो हमारे MP हैं, वो भी MLA हैं, वो भी आए थे यहाँ पे। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने भी मुझे गुड विशेस दी। तो सबको बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि खुद पे ध्यान दो। घर वालों को बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे भेजो,
उन्हें घर से थोड़ा बाहर निकालो, उन पे विश्वास रखो। जैसे मेरे माता पिता जी ने मुझ पे विश्वास रखा, उन्होंने मुझे बाहर भेजा, उनका नाम रोशन किया है मैंने, उनके साथ साथ मैंने सबका ही नाम रोशन किया है। सब बहुत खुश हैं और आगे भी मैं सबका नाम रोशन करूंगी। मैं आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि वो वक्त गुजर गया है, वो वक्त चला गया है जब बेटियों को आगे नहीं जाने दिया जाता था। उनकी फैमिली वाले कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ चीज़ें सोचते थे कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन अब वो, मैं जैसे कहा कि वक्त गुजर गया, अब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और कंपटीशन, टफ कंपटीशन में भी हिस्सा लेती हैं। लेकिन समीक्षा, ये चीज़ जानूंगा, जब आप इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, वो फीलिंग्स क्या थी? आपने घर में नहीं बताया, लेकिन अब घर में तो पता चल ही गया कि इतना बड़ा अवार्ड हासिल किया है। वो उस समय की फीलिंग्स जानना चाहता हूँ, और खासतौर पर जब आपका नाम सामने आया, उस लिस्ट में नाम आया, तो क्या कुछ उस समय के मोमेंट्स थे आपके? वहाँ पे मैं एक्चुअली अभी राजस्थान जयपुर में हूँ। वहाँ पे एक ऐसा था कि संब्याल, उनको नहीं पता संब्याल, मुझे खुद बताना पड़ता था कि मैं राजपूत हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम्स ही हैं। तो मैंने वहाँ पे बस इतना बताया कि हाँ, संब्याल भी कुछ है। मैंने संब्यालों का नाम रोशन किया है वहाँ पे। तो काफी प्राउड मोमेंट था उस समय, आपकी बहुत फीलिंग्स काफी हाई बहुत ज़्यादा, जब मेरा नाम लिया गया वहाँ पे कि समीक्षा संब्याल। एक्चुअली उनको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था संब्याल, बट मैंने उन्हें बोला कि आप राजपूत बोल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला, नहीं आपने संब्याल लिखा है तो संब्याल ही बोलेंगे। तो जैसे बोला गया ना, समीक्षा संब्याल इज़ द फर्स्ट रनर अप ऑफ मिस इंडिया ग्लैम, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अब आप कह रहे हो कि जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आप फैशन की, मॉडलिंग की तरफ भी आप अपना रुझान बढ़ा रहे हो, तो कैसे आप एडजस्ट कर पा रहे हो, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। और आप आगे किस तरह से कंटिन्यू करेंगे इन दोनों चीज़ों को? फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं इसको लेकर? एक्चुअली मैं अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो कॉलेज का इतना बर्डन होता नहीं है। प्लेसमेंट्स वगैरह का है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ प्लेसमेंट्स वगैरह में, तो उसमें भी मैं पूरी रुचि रखती हूँ अपनी। तो कॉलेज का वैसे कुछ बर्डन नहीं, उन्हें भी बहुत खुशी है, मेरे कॉलेज वालों को भी बहुत खुशी है, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, बाहर से लड़की आई थी तो उसने इतना बड़ा नाम रोशन किया है हमारा। तो ये इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर ये कंपटीशन हुआ है? हाँ जी, ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से लड़कियां आती हैं वहाँ पे कंपटीशन में। मैंने आपको अभी बताया 7,000 लड़कियों ने रजिस्टर किया था। तो एक्चुअली वो सब देखते हैं, आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी सब देखते हैं। जम्मू कश्मीर में तो ऐसा है ना कि आउटर ब्यूटी तो बहुत है, सब लड़कियां बहुत सुंदर हैं यहाँ पे। और सुंदरता सिर्फ आउटर से नहीं होती है, इनर भी बहुत सुंदरता वहाँ पे देखी जाती है। आपका नॉलेज, आपका जीके सब देखा जाता है। तो बस इतना ही। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आखिर में और जानूंगा, अब फैमिली सपोर्ट, आपने कहा कि मम्मी पापा का मैंने सपना पूरा किया, मम्मा का तो सपना पूरा हो गया, अब पापा कहते हैं कि यूपीएससी या केएस की तरफ आपने जाना है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपके माइंड में अभी से चल रही हैं? हाँ, मैं वो भी करूँगी। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पहले मैंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक्चुअली वो 1 साल का करना ही पड़ता है। तो उनमें मैं 1 साल के लिए तो मैं उनके साथ ही जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद बट मैं आगे भी मैं इसको साइड बाय साइड लूँगी, क्योंकि मेरा खुद का भी पैशन है। खुद को मैं टीवी में देखना चाहती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच है। लेकिन मैं देख रहा था कि आप काफ़ी इमोशनल थे आज, फैमिली के साथ जब आप मिलते हो तो बड़ी सारी चीज़ें होती है, वो उसे किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे उन इमोशंस को जो आप कहीं ना कहीं फैमिली के साथ मिल रहे थे? बात ऐसी है कि जब मैं 11-12 में थी तब कोरोना का टाइम था, तो पढ़ाई का थोड़ा उस टाइम ऐसा था कि इतना मतलब फोकस नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई के टाइम पे। बट मेरे खुद के भाई ने, दिवांशु संब्याल मेरे भाई, मेरे ताया जी के लड़के, ताया जी अभी मेरे ज़िंदा नहीं है, अगर वो होते तो वो बहुत खुश होते सच में। और उन्होंने मुझे पढ़ाया। अगर मैं सच कहती हूँ, अगर उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया होता ना, मैंने 94% लाए 12th में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया, इतने अच्छे मैंने मार्क्स लाए। उसके बाद PMSSS स्कॉलरशिप से मैं बाहर गई हूँ। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि सबको बाहर भेजो, सब लड़कियों को बाहर भेजो। अपने जम्मू में भी डेवलपमेंट आनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। आप बिल्कुल बड़ा अच्छा कहा। तो आखिर में क्या मैसेज आपको उन बच्चों को रहेगा जो कहीं ना कहीं अपने सपने साकार करना चाहते हैं, कहीं रिसोर्सेज की कमी है, कहीं कुछ पाबंदियां हैं, तो उन बच्चों को क्या आपका मैसेज रहेगा? और गलत राह पर बच्चे ना चले जाएं, उनको भी क्या आपका मैसेज रहेगा?
गलत राह पे मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि खुद पे होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि संगति का असर होता है, संगति का बिल्कुल असर नहीं होता है, आपके ऊपर खुद होता है। आपके आगे कोई पानी का गिलास रख लेगा, वो आप पे है कि आप पियोगे कि किसी को पिलाओगे, तो खुद पे होता है वो। खुद पे विश्वास रखो, कुछ गलत मत करो। गलतियाँ इंसान से होती हैं, हमने भी की हैं, सब ने की हैं गलतियाँ, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो बस गलती करो, बट अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करो और बाहर भेजो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी सबसे कि अपने बच्चों को बाहर भेजो, वो जो करना चाहते हैं ना उन्हें वो करने दो। जैसे कि मेरे घर वालों ने मुझे करने दिया, उन्हें इतना नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बट मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। तो ये चीज़ आपके पापा भी कह रहे थे कि अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, उन्होंने मुझे बाहर नहीं भेजा होता, तो मैं ये सब नहीं कर पाती। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेरा थैंक यू। और हम देख रहे थे कि आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स आज एक जगह पर इकट्ठे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा गर्व होता है। हाँ, सब बहुत खुश है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना ज़्यादा, सच आपने में सोचा नहीं था? इतना एक्सपेक्टेड इतना नहीं warm था। welcome हाँ, होगा। सब बहुत खुश हैं। एक्चुअली मेरा क्राउन जो है, आप देख रहे होंगे मैंने क्राउन नहीं लगाया, तो वो एक्चुअली मेरा जयपुर में ही है। मैंने ट्रेन से सफ़र किया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि थोड़ा डेलिकेट होता है, तो वो थोड़ा रिस्की होता है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी उसे। चलिए समीक्षा, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप अपने इस सफ़र को आगे कंटिन्यू करें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, यही मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरा भाई अभी वो चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग उसने की है, तो वहाँ पे वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है। उसने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। एक होता है ना, बड़ा भाई होता है, मुझसे 5 साल बड़े हैं वो, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। सच में मैं बहुत खुश आपने हूँ। भी एक काम करना कि ये जो वीडियो जेके मीडिया पे चलेगी, ये आप अपने भाई को जरूर भेजिएगा। हाँ जी, सच में वो बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने ऑफिस में बताया, सब बहुत ज़्यादा खुश है। सबकी खुशी में मैं खुश हूँ। सब जो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, मैं उससे ज़्यादा ही करूँगी। सबको मेरा यही लेसन, सबको मैं यही देना चाहूँगी कि सब खुद पे विश्वास रखें। चलिए समीक्षा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सफ़र आपका इसी तरह से अच्छा निकले, यही हम भगवान से आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाल के मेरे लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थी जम्मू कश्मीर के जिला सांबा की होनहार बेटी समीक्षा संब्याल। अवार्ड आप इनके हाथ में देख रहे हैं, मिस इंडिया ग्लैम 2025 रनर अप, फर्स्ट रनर अप अवार्ड, जो उन्होंने फैशन की दुनिया में ये हासिल किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही हैं और इंजीनियरिंग के साथ साथ फैशन की दुनिया में भी अपना नाम बना रही हैं। पहली सीढ़ी इन्होंने चढ़ी है, आगे कुछ और इनको कदम आगे बढ़ाने हैं, और खासतौर पर ममा का सपना पूरा किया तो पापा का भी सपना ये ज़रूर पूरा करेंगी। इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बता ही दिया, तो आप भी अपने जम्मू कश्मीर की होनहार बेटी को सपोर्ट करें। सांबा जिला का भी नाम इन्होंने रोशन किया है, और देखिए सांबा का नाम कहाँ पर रोशन हुआ है, जयपुर में जाकर। उस प्लेटफॉर्म पर यहाँ बड़े कम लोगों को सांबा के बारे में मालूम था, लेकिन इस बच्ची ने, हमारी सांबा जिला की बेटी ने, सुंगवाली मंडी की रहने वाली बेटी ने ये मुकाम हासिल किया और सांबा का भी नाम रोशन किया, पूरे जम्मू कश्मीर को गर्व करवाया है। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी समीक्षा संब्याल को सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।